आपके हिसाब से छोड़िए, हाथ छोड़िए, गुंडागर्दी मत करिए, 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 गुंडागर्दी नहीं। अब बताओ, मुझे धक्का दे रहे हो यार? सवाल कीजिए। हाथ खींच रहे हो मेरा, हाथ खींच रहे हो मेरा, हाथ क्यों खींच रहे हो मेरा? अब हाथ क्यों खींच रहे हो मेरा? आप ये हाथ खींच रहे हैं मेरा? यहाँ गुंडागर्दी नहीं हो रही है। मेरा माइक खींचा गया, मुझे धक्का दिया गया, तो ये क्या है बताइए आप? ये क्या है? जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ये किया गया, तो आप बताइए ना। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग न बात कर रहे हैं, न बात करने दे रहे हैं। ठीक है, एक एक लोग बात करिए, मैं एक एक लोगों से बात करूंगा। गुंडागर्दी करोगे, हाथ खींचोगे, माइक खींचोगे, धक्का दोगे तो नहीं बात करूंगा। आपके पास क्या सबूत है बिके हुए हैं? क्या सबूत है आपके पास? नहीं, क्या सबूत है आपके पास? आपके पास क्या सबूत है बिके हुए कह रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? बीजेपी की सरकार नहीं आएगा इस बार, बीजेपी की सरकार नहीं आएगा। खेसारी लाल को बोल रहे हैं नचनिया पवन सिंह अपने मेहरारू नहीं संभाल पाते हैं। यहाँ देखिए 1 करोड़ 2 करोड़ का पंडाल बना हुआ है, 5 करोड़। बताइए यहाँ का टेंडर देखिए 5 करोड़ खर्चा हुआ है, बाकी वो कंपनी फैक्ट्री नहीं लग सकता है बिहार में। कंपनी फैक्ट्री नहीं है बिहार में, कुछ भी नहीं है बिहार। मोदी जी के आने से कुछ नहीं बदला, युवा सरकार चाहिए, आरजेडी आना चाहिए फिर से, बस आरजेडी चाहिए इस बार। अब प्रशांत किशोर भी चोर है। और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला होता तो यहाँ पे 5-5 हजार और 20-20 हजार के भीड़ में लोग यहाँ पे मोदी जी को देखने के लिए नहीं आए। पैसे पे ये पूरी भीड़ बुलाई गई थी। देखिए कुछ लोग पैसे पर भी आए हैं और कुछ लोग जो है इस तरह भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी आए हुए हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग बहुत कम हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा हो रही है, पीछे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी भाषण दे रहे हैं। यहाँ बेतिया में इस वक्त मौजूद है और उसी सभा स्थल के बाहर हम मौजूद हैं, बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई, मोदी जी आ रहे हैं, क्या क्रेज है आज? क्रेज आज कुछ का क्रेज नहीं है, सब लोग तो उनके भाषण आदा किए, सब लोग जा रहे हैं, एकदम जा रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, वापस जा रहा है, कुछ नहीं है। मोदी आ रहे हैं तो बेतिया में तो कह रहे हैं सबकी सब सीट जीत रहे हैं मोदी। कुछ नहीं है, एकदम झूठ बात है। ऐसा बात है, एक लोग बोलो, एक लोग बोलो, ये गलत बात है। सुनिए इनके बारे में नहीं बात करेंगे। इस बार यहाँ से चनपटिया विधानसभा से सर सुनिए, इस बार चनपटिया विधानसभा से ओनली मनीष कश्यप जीतेगा। मनीष कश्यप फर्जी आदमी है, उसका पलटू राम है, सब युवा के दिल में है। मनीष कश्यप पलटू राम है, चनपटिया से उमाकांत सिंह 25,000 वोट से। मेरे दिल में नहीं है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप फर्जी आदमी है, बिहार का केजरीवाल है, प्रशांत किशोर केजरीवाल है। सुनिए हमारा, जो राम के लाए हैं उसको फिर से लाएंगे, जो राम को लाए हैं फिर तो लाएंगे, फिर जन सुराग पार्टी। देखिए देखिए क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या आपके साथ क्या हुआ? देखिए धक्का मुक्की बीजेपी के आंदोलन कर रहे हैं लोग, हम लोग कुछ नहीं किए, बोल रहे हैं कि क्यों गुंडागर्दी कर रहे हैं आप? क्यों धक्का दे रहे हैं? गुंडागर्दी कर रहा है। देखिए सर, पूछिए जनता से, गुंडागर्दी वहाँ से धक्का देकर यहाँ ले आए, बोल रहे हैं। देखिए अरे कुछ नहीं है भाई, वोटर है। आपको एक मिनट, आपको धक्का दिया किसी ने? एकदम किए दिए, वहाँ से यहाँ तेल कर ला दिए। पहले जवाब देने दीजिए। देखिए, आप प्रशांत किशोर का आदमी है, आप गलत बोल रहे हैं। ये क्या बात हुई? आप उसका सपोर्ट कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। दे रहे हैं आप? धक्का कोई नहीं दिया, सारा मोदी
ये कोई सपोर्ट, कोई धक्का नहीं देगा। धक्का देने का काम आरजेडी समर्थन का होता है। बोलने का अधिकार सबको है। बोलने क्यों प्रचार करने के लिए आया है यहाँ? वो अपना एरिया में प्रचार कर रहा है, रैली एरिया में क्यों आया है? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब बताओ, मुझे धक्का दे रहे हो यार? नहीं, कैमरा कहाँ? कैमरा सुनिए, एक मिनट नहीं किया जाता है। एक मिनट हमको मत सिखाओ यार पत्रकारिता, हमको मत सिखाओ भाई, हमको मत सिखाओ, ठीक है, हमको मत सिखाओ। हम एक तरफ पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। जब हम बात कर रहे थे पहले आराम, क्यों बात कर रहे हैं यार? रैली होगा मोदी का। आपके हिसाब से छोड़िए, हाथ छोड़िए, गुंडागर्दी मत करिए, 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 गुंडागर्दी नहीं, गुंडागर्दी नहीं। हाथ खींच रहे मेरा, आप सवाल कीजिए। हाथ खींच रहे मेरा, हाथ खींच रहे हो मेरा, हाथ क्यों खींच रहे हो मेरा? अब हाथ क्यों खींच रहे हो मेरा? आप ये हाथ खींच रहे मेरा, ये मेरा हाथ खींच रहे, मेरा माइक छीन रहे, अब हाथ खींच रहे मेरा। गुंडागर्दी नहीं, मैं सवाल करने आया हूँ, जो यहाँ आया उससे सवाल करने आया हूँ। ये हाँ, ये मेरा हाथ खींच रहे हैं यार। एक एक लोग बोलोगे तो बात सुन पाऊंगा। लालटेन 5 साल खातिर बुझ जाई, बीजेपी ही जीतेगा। एक एक लोग बोलोगे तो बात कर पाऊंगा। एक एक लोग बोलिए, हम सवाल कीजिए। एक एक लोग बोलिए, गुंडागर्दी मत करिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना बात कर रहे हैं ना बात करने दे रहे हैं, ठीक है? एक एक लोग बात करिए, मैं एक एक लोगों से बात करूंगा। गुंडागर्दी करोगे, हाथ खींचोगे, माइक खींचोगे, धक्का दोगे तो नहीं बात करूंगा। सीधी बात बता रहा हूँ। एक एक लोग बोलिए, सबकी बात सुनूंगा। पहले सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप हाँ? यहाँ गुंडागर्दी नहीं हो रही है। मेरा माइक खींचा गया, मुझे धक्का दिया गया, तो ये क्या है बताइए आप? ये क्या है? जब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ ये किया गया तो आप बताइए ना, कैसे बिके? तभी तो इसमें माहौल पैसे में बिके हैं, बताइए ना। बताइए ना, बताइए ना। आप आपके पास क्या सबूत है बिके हुए हैं? क्या सबूत है आपके पास? नहीं, क्या सबूत है आपके पास? आपके पास क्या सबूत है बिके हुए कह रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? आइए दादा, दादा इधर आइए। क्या सबूत है आपके पास? कवर करने नहीं आएंगे? क्यों कवर करने नहीं आएंगे? आप बताइए, आप कह रहे हैं आप अपने मुद्दों पर बात करिए, मुद्दे पर बात करिए। इधर आइए दादा, मुद्दे पर बात करिए। सुनिए सुनिए, नहीं, दादा ने कहा बिके हुए। मैं आपसे बात करेंगे, क्यों नहीं बात करेंगे? मेरे साथ धक्का कर रहा है। आप कह रहे हैं हाँ, हाथ पकड़ खींचा है मेरा, खींचा है, कहाँ पे खींचा है? खींचा है, धक्का दिया। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मोदी जिंदाबाद, इनका बात तो सुनिए मेरी यार। मोदी जी का जिंदाबाद, ऐसे मत करिए लोग। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सभा है, यहाँ मैं लोगों से बातचीत करना चाह रहा था। यहाँ जो है, यहाँ सिर्फ नारा लगा रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, कोई बात करने को तैयार नहीं है, कोई बोलना नहीं, सब जय श्री राम कर रहे हैं। इनका भी बात सुनिए लोग। एक मिनट रुकिए सर, एक मिनट सुनिए, कोई भी बात सुनिए, कोई भी बात ही हो, जय श्री राम चाहे मोदी जिंदाबाद, लेकिन आराम से बात कीजिए।
मत कीजिए भाई। सवाल करने दोगे? दिक्कत मुझे से दिक्कत है आपको? मोदी जी से दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत है रोजगार के। हमारे नौजवान बच्चे जो हैं बीए करके बैठे हैं, एमए करके बैठे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। अब कोई कहता है कि तो नहीं, मोदी जी के आने से यहाँ प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं? प्रभाव नहीं पड़ेगा भैया, नहीं पड़ेगा प्रभाव। कुछ नहीं होगा, मोदी जी के आने से कुछ नहीं बदला। युवा सरकार चाहिए, आरजेडी आना चाहिए फिर से, बस आरजेडी चाहिए इस बार। अब प्रशांत किशोर भी चोर है, प्रशांत किशोर जो सिकटा के विधानसभा है वहाँ पे अभिनंदन जी प्रशांत किशोर के घर घर पहुँचाए, उसको सीट नहीं मिले, लेकिन प्रशांत किशोर सीट बेच दिए। हाँ, जो उत्कर्ष जी का सीट मिला पैसा पर बेचे, पैसा बेच देते हैं। हाँ सीट पैसा पे बेच देते हैं। तो यहाँ नहीं तो क्या चाहिए तुमको? मोदी जी जो यहाँ आए हेलीकॉप्टर से आए, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। 20 साल से कुछ नहीं हुआ तो अभी कुछ नहीं होगा इनसे। बोल रहे हैं रोजगारी की बात कर रहे हैं, रोजगार उनसे कहाँ से मिलेगा? सरकार आ जाएगी तो यहाँ जंगल राज आ जाएगा? नहीं आएगा, जंगल राज नहीं आएगा, वो पहला सिस्टम हट गया है। अब क्या भाई हेलीकॉप्टर देखने आए थे आप? जी 4 को हेलीकॉप्टर देखे, उसके बाद नरेंद्र मोदी का 10 लाख का कोट देखे हैं। इसीलिए क्या देखे हो? यही तो देखे हैं मोदी जी का भाषण नहीं सुने? जी, वही तो भाषण सुने ना। इतना बेरोजगार हुआ है, कितना मोदी बार बार मुकदमे करते हैं कि जो चीनी मिल चालू कर देंगे। अभी मोतिहारी में देखिए पड़ा हुआ है, रीगा में अभी चालू हुआ है, जो तेजस्वी की सरकार बना 17 महीने का, उसमें चालू हुआ। तो बात सुनो, बताओ ना। ये बताई हम भोजपुरी बोलनी। हाँ भोजपुरी बोलिए। ये बताई जितना फुल छाप से जीतल वालो का कोई वालो रो बताई बताई रो बताई रो बताई ना। तू बिहार में रहा था ना, तू बतावा ना। कोई कुछ नहीं कैले, हाँ। ना रेणु देवी, ना संजय जायसवाल, ना सतीश दुबे, कोई कुछ नहीं कोई काम कैले नहीं। ना। दारू तो पी रहे हो यार तुम, दारू दारू पी हाँ ठीक बा। और डोड़े लोग दारू खुलिया मिल रहा है, दारू बंद का है। और डोड़े लोग दारू बंद नहीं है। दारू पियो कि नहीं पियो ये बताओ? पहले हाँ, ठीक 100 है। का मिलता है, ये बताइए सर। 200 चोराऊ का मिल रहा है। अरुण बाबू और डोड़े लोग फुल छाप हमके वोट देते। अब ना दें सर, आप ना दे हो? ना नहीं देंगे। एक मिनट पहले एक मिनट चुप रहो जरा। क्या कह रहे थे? फूल छाप पे वोट देते थे? हाँ अब बहुत ज्यादा दिले बनी, अब पूरा लोग दिले बा का बाबू, हम दिले बनी, लेकिन अब रह गए, अब ना दें सर। अब फूल छाप पे नहीं दोगे? नहीं देंगे। मोदी जी आए थे फिर भी नहीं दोगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं? क्या हम देंगे? हम नहीं देंगे। नहीं दोगे? नहीं। काहे नहीं दोगे वोट? दीदी कोट तनी प्रशांत किशोर का मौका हमरा देखिए, प्रशांत किशोर के आने से सबका आंख का पट्टी खुल गया है। ठीक है चोर है भैया, प्रशांत किशोर चोर है। जो अभी सिकटा विधानसभा में सुनिए ना, जो अभिनंदन जी है सिकटा विधानसभा में शुरुआत से मेहनत किया, घर घर पहुंचा, लेकिन प्रशांत किशोर अपने सीट बेचे उत्कर्ष जी से। अभिनंदन जी के सीट मिलना चाहिए, काहे नहीं मिला? चोर है प्रशांत किशोर, चोर है। मोदी जी आए, सब कुछ हुआ, स्टार्टअप हुआ, ये कह रहे हैं मोदी जी को वोट देते थे, अब नहीं देंगे। आप किसको देंगे? युवा सरकार चाहिए। देखिए हम लोग अभी युवा है, अभी 19 साल का उम्र है मेरा। देख रहे हैं कि अभी 11 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार चला है केंद्र में। यही 2014 में आए मोतिहारी में चीनी मिल चालू करने के लिए, बोले कि आएंगे तो इसी चीनी मिल के चाय पीकर जाएंगे। फिर 2025 में आए, अभी आए वही चीनी मिल वहीं के वहीं परले है, बिना चीनी के चाय पीकर बेचारा चले गए वापस। अभी आए 10 लाख के कोट पहन कर आए हैं, 4 हेलीकॉप्टर लेके आए हैं, इसीलिए हम लोग भीड़ लगाएंगे देखने के लिए। यहाँ देखिए 1 करोड़ 2 करोड़ का पंडाल बना हुआ है, 5 करोड़। बताइए यहाँ का टेंडर देखिए 5 करोड़ खर्चा हुआ है, बाकी वो कंपनी फैक्ट्री नहीं लग सकता है बिहार में। कंपनी फैक्ट्री नहीं है बिहार में? कुछ भी नहीं है बिहार, फैक्ट्री नहीं है बिहार में? नहीं है। रोजगार नहीं है बिहार? 2023 में बिहार एसएससी का फॉर्म भरा गया, मोदी जी का 2 करोड़ वाला रोजगार कहाँ गया? वही तो देखिए कहाँ गया वो तो कोई पता नहीं चला। इसलिए हम लोग युवा सरकार चाहिए। 2023 में बिहार एसएससी के फॉर्म भरे, आज तक उसका एग्जाम नहीं हुआ। यही है मोदी सरकार, बोलते कि हर घर मोदी सरकार। कहाँ है? जितना काम बोला था उतना करके दे दिया तेजस्वी यादव। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बोले थे 5 महीने 17 लाख नौकरी दिया है। मोदी जी कहे हम जंगल राज खत्म कर दिए। क्या जंगल राज? आरजेडी आएगी, जंगल राज अभी उससे ज्यादा वाला सिस्टम नहीं है सर। अभी पवन सिंह बोल रहे हैं कि खेसरिया नचनिया है, पवन सिंह से अपने मेहरारू नहीं संभाल रहा है तो क्या बिहार का चलाएगा? बिहार का चलाएगा? पवन सिंह से क्या होगा? पवन सिंह से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। पवन सिंह बोल रहे हैं खेसरिया के नचनिया है, खेसरिया नचनिया है, ट्रेंडिंग स्टार बोलते हैं खेसरिया के, खेसरिया बोलते हैं। एक बिहारी खेसारी 100 पर भारी। एक हेलीकॉप्टर के पीछे 30 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है अभी तक। अभी 11 तक उड़ेगा उनका हेलीकॉप्टर। एक हेलीकॉप्टर के पीछे देखिए पूरा बीजेपी तेजस्वी के हराने के लिए 29 हेलीकॉप्टर उड़ रहा है तेजस्वी को पछाड़ने के लिए।
अरे मोदी जी तो कह रहे हैं वो स्टार प्रचारक है, प्रचार करने आए, मोदी जी आने के बाद माहौल पलट जाता है पूरा। अकेले खेसारी यादव पूरा केंद्र को हिला कर रख दिया है। अकेले खेसारी यादव पूरा केंद्र को हिला कर रख दिया है। कोई नहीं अरे खेसारी लाल छपरा में हार जाएंगे, हार जाएंगे, 14 तारीख को पता चलेगा। अरे वहाँ छोटी कुमारी जीत रही है चुनाव। कोई नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं आएगा इस बार, बीजेपी की सरकार नहीं आएगा। खेसारी लाल को बोल रहे हैं नचनिया पवन सिंह अपने मेहरारू नहीं संभाल पाते हैं, तो क्या बार बार वही बात बोल रहे हो यार, कुछ और नया बोलो। क्या नया बोले? खेसारी बोले नचनिया भाई बीजेपी वोट दोगे? क्या बोले, हमारा तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो हम कहाँ से। ये तो बीजेपी का है, समर्थन किसका करते हो? हाँ, ये बीजेपी का ही करते हैं। भीड़ लगाने के लिए हम लोग आए हैं ना, इसलिए देखिए युवा है तेजस्वी की सरकार चाहिए। पहल का वोट हम देंगे, ये साल से मतलब मेरा पहली बार वोटर में पहली बार दिया है चनपटिया से हाथ छाप ओनली। अभिषेक रंजन जिंदाबाद। क्या भाई? कांग्रेस 67 वर्ष राज किया और फिर उन्हीं का राज आएगा। अभिषेक रंजन जिंदाबाद। तो अभिषेक रंजन के यहाँ से आए हो क्या? नहीं। क्यों भाई, क्या माहौल है यहाँ? काहे में न बोलिए, डरा तो का कहो से डरते हो क्या? फिर काहे नहीं बोलोगे? काहे नहीं बोलोगे बताओ ना, क्यों नहीं बोलोगे? वोट नहीं डालते हो? हैं? क्या भाई, क्या माहौल है यहाँ? हम बेतिया से हैं। हाँ, तो बेतिया से हो तो बेतिया का माहौल बताओ। हाँ, वहाँ पे ठीक है, पंजा छाप। पंजा छाप? ये तो कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद सब कमल छाप हो गया है। तो काम मोदी जी कोई तो काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ। कोई काम नहीं हो रहा बेतिया। दिन दहाड़े हत्या हो रहा है। अभी तक दुलारचंद यादव को दिन दहाड़े मार गया मोकामा में। कह रहे कि जंगल नहीं है, पहले जंगल रहा था, अभी कहाँ है? अभी मंगल राज है। ये तो कह रहे हैं आरजेडी में तो ये जला देते थे लोगों को, आरजेडी सरकार शहाबुद्दीन जला देते, जैसे सिस्टम बदलेगा उस तरह तो होबे करेगा ना। सिवान नजदीक है, सिवान का शहाबुद्दीन का जलवा बेतिया तक होता था। अभी तक देखिए शहाबुद्दीन का नाम चलता है, उनके नाम से पूरा बिहार कांपता था। आज नहीं है, देखिए उनके ऊपर कितना टिप्पणी होता है। आज रहता था उनके ऊपर कोई टिप्पणी है माई के लाल टिप्पणी कर देने के लिए लालू यादव के ऊपर। देखिए और भी कुछ युवा साथी हैं, बातचीत करते हैं। भाई क्या माहौल है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा हुई है, इस बार तो सब लोग बदलाव चाहता है। अच्छा, बदलाव क्यों चाहते हो? बदलाव अब देखिए यहाँ पे कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। ये चनपटिया चीनी मिल का जो जमीन है, यहाँ पे मोदी जी आए हुए हैं और एक भी बार नहीं बोले हैं कि यहाँ का चीनी मिल जो है उसको चालू कराया जाए, कुमारबाग स्टील फैक्ट्री को चालू कराया जाए। यहाँ पे वो आए हैं और सिर्फ यही जो है हिंदू मुसलमान का जो है बात किए हैं और बस मंदिर मस्जिद का बात किए हैं और आकर के उड़ के चले गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको बता दें कि यहाँ पे बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है। सरकार को इस बार ये जो जर्जर जो सरकार है, खटारा सरकार है, इस बार इसको उखाड़ करके फेंक देना है और युवाओं की सरकार को लाना है। इस बार सरकार बदलना है और ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, अगर यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला होता तो यहाँ पे 5-5 हजार और 20-20 हजार के भीड़ में लोग यहाँ पे मोदी जी को देखने के लिए नहीं आए। पैसे पे ये पूरी भीड़ बुलाई गई थी? देखिए कुछ लोग पैसे पर भी आए हैं और कुछ लोग जो है इस तरह भी आए हैं, लेकिन यहाँ पे मोदी जी आए हुए हैं, यहाँ पे स्थानीय लोग बहुत कम हैं। यहाँ पे बाहर से जो भीड़ है उसको सबसे ज़्यादा बुलाया गया है। बसों में भर भर के, गाड़ियों में भर भर के, मोटरसाइकिल से देखिए अभी यहाँ पे कितने सारे। क्या भाई, हम यही बोलना चाहते हैं कि बीजेपी के अलावा कोई पार्टी नहीं है जो जिस पर विश्वास हो। बीजेपी के अलावा कोई विश्वास नहीं? इसी बात में नौकरी देने के लिए बात कर रहे हैं तो आंकड़ा नहीं दे रहे कि हम कैसे देंगे, आंकड़ा नहीं दे रहे हैं कि हम नौकरी कैसे देंगे। उसके पीछे का कारण नहीं बताने। जैसे बीजेपी बोला कि अब कि हम 1 करोड़ रोजगार देंगे तो उसमें से बिजनेस आधा बता रहा है, उसमें से कुछ नौकरी बता रहा है। ये नहीं पूरा झूठ बोल रहा है कि हम पूरा नौकरियाँ देंगे। जो वो बता रहे हैं, कम से कम तेजस्वी यादव बोले हैं कि हम हर घर नौकरी देंगे। मान के चलिए कि वो नहीं दें तो कम से कम हिम्मत दिखाए ना जी। एनडीए का कोई नेता ये नहीं बोला है कि हम हर घर नौकरी देंगे, कम से कम हिम्मत दिखाए ना जी। 5 साल देने में कहा जाता है सबको, 5 साल दे के देखे। सरकार को बदलना है और इस बार नई सरकार को लाना है और ये जो फड़ंजरी जो सरकार है इसको उठा करके फेंक देना है बिहार से बाहर। बीजेपी को ये जो बोल रहे हैं क्या किया है? कुछ नहीं किया है। हम गरीब हुए हैं, आरजेडी कारण है। हमारे समय में आरजेडी का हमारा घर बनेगा बनुआ प्रेगवा, वहाँ से हम लोग भागे, खाली आरजेडी के ऊपर गुंडागर्दी था। वहाँ से भाग के आके हम लोग सोनघाट में बसे हैं। वहाँ का जो भी जमीन पर जो कब्जा है ना, वहाँ का जो जमीन का कब्जा है ना हमारे चाचा वो कर लिए। जैसे हम लोग वहाँ से तबाही के चलते वहाँ से हम लोग भाग आए। कौन किया कब्जा? हमारे मैंने परदार में खाली हम लोग भागे, खाली मैंने रोज गाँव छोड़ के आपको भागना पड़ा। हाँ, इतना सरकार थी तब, ये आरजेडी की सरकार थी। आके बैठ जाते थे लोग, बोलते थे खुशी बनाओ, हमको खियाओ, ले भी दो।
लीजिए लीजिए क्या बोल रहे हैं कि हमारे चाचा खेत मैंने वहाँ से हम लोग हट गए, खाली नहीं जा रहे थे वहाँ से, एबरा कब्जा कर लिए बस। बोलिए इनको चाचा का खेत है, पहले के बाद इनके घर पे आए थे खोसी खाने के लिए, अब इनसे बतिया लीजिए आप। आरजेडी का दोष दे रहे हैं, आरजेडी की इसलिए दोष इनके घर पे तेजस्वी यादव आए थे। चाचा इनको नु खेत है, आरजेडी के चलते हम लोग भागे, जैसे वहाँ पर तबाही हो रहा था, उसी के चलते हम लोग चाचा की आरजेडी का दोष दे रहे हैं। बताइए, एबरा सब किसी के अंदर लालच होता है, पर्दारी किसी का नहीं होता है। अब सोचे काहे दोष दे रहे हैं आप, सरकार को काहे दोष दे रहे हैं? आपके चाचा आपको भगाए तब तेजस्वी यादव को दोष दीजिएगा। तो वही हुआ ना मेन। तो 20 साल से आप चुन से हैं का यहाँ पे का बिहार में मर्डर नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा मर्डर हो रहा है बिहार। कल भी अति पिछड़ा था बिहार, आज भी अति पिछड़ा है बिहार। जब तेजस्वी का लालू यादव का सरकार था तभी पिछड़ा था, आज मोदी का सरकार है तभी पिछड़ा है। ऐसा नहीं है कि आज बिहार मुंबई और गोवा बन गया है, सरकार बतियाने से हो जाएगा। बिहार में आए दिन यहाँ से लोग ट्रेनों में कस के जा रहे हैं, जाके बाहर में लोग गाली सुन रहे हैं माँ बहन का। पटना में जो इतना फैसिलिटी है, एक बाइक तो नहीं हो गया है, एक बाइक थोड़े हुआ है, धीरे धीरे हुआ है। सरकार यहाँ पे बिहार के देखिए, सब डिस्ट्रिक्ट में जाइएगा सबसे खराब आपका बिहार दिखेगा, सबसे खराब आपको बिहार दिखेगा। मोदी जी आते हैं और बिहार को लोगों को हमेशा आते हैं और ठग के चले जाते हैं। ठगते हैं मोदी जी, ठगते हैं। देखिए आज जब आए मोदी जी ने क्या कहा? अब उनका तो भाषण जब बोले थे तब तक तो हम लेट कर दिए आने में, उनका बात नहीं सुने। लेकिन आज देखिए, आज गुजरात में रोज का रोज कंपनी बढ़ रहा है, रोज का रोज IIT हब बन रहा है, रोज का रोज इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है। लेकिन बिहार में बता दीजिए 20 साल में कोई IIT कंपनी बना हो, कोई इंजीनियरिंग हब बना हो, 2 करोड़ लोगों को रोजगार बोले थे, क्या वो लोगों को रोजगार मिला? नहीं मिला। सिर्फ यहाँ पे पलायन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, लोग यहाँ पे इतना है कि समझिए कि कुछ के लोग कुछ कर रहे हैं। यहाँ पे आए दिन मर्डर हो रहा है, आए दिन अपराध चरम सीमा पर है। सरकार को ये नहीं दिख रहा है, बस सरकार को वोट लेता है, मोदी जी आते हैं वोट ले लेते हैं और वोट लेकर चले जाते हैं। बिहार में जब उनका केंद्र का चुनाव था तो सबसे ज़्यादा सीट बिहार के लोग उनको दिए थे, सबसे ज़्यादा। और बिहार के लोगों को क्या मिला? खाली अंगूठा दिखा के चले गए, कुछ नहीं दिए बिहार के लोगों को, सिर्फ ठगने का काम किया है मोदी जी। इस बार सरकार बदलना है, नई सरकार लाना है, युवाओं की सरकार लाना है। ये जो सरकार है, ये सरकार युवाओं की सरकार नहीं है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। यहाँ पे तो तमाम तरीके की बातें हैं। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा थी और सभा में ये तमाम तरीके लोग आए हुए थे, इन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आप इस पर क्या, आपकी क्या राय है, आप जरूर बताइए।